जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ में। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। यह दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को कुछ अच्छे से श्राद्ध किया जाए, उनकी तर्पण किया जाए, तो वे पितृगण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देवतुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है, उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष की श्राद्ध पक्ष, जिसे करना भी कहा जाता है, वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है और वे इस संसार में भटकते रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्यों को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषियों में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितृ श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से मिले हुए जल को यानी भोजन को ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर में पुत्र अपने परिवार के लोगों को से खुश रहते हैं, उस घर के लोगों को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके पितृदोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है, उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं और ना ही वे जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताया जा रहा है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर वक्त में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय पितृपक्ष में रोजाना करनी चाहिए क्योंकि यह 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, लेकिन अगर रोजाना न कर सके तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है, उस दिन आप इस उपाय को अवश्य करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें। यह उपाय आपको संध्या काल और रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें, इसमें एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी का दीपक मतलब घी भर लें। शुद्ध घी ना हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भरें और इस
तेल में थोड़े से काले तिल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया हो आप ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक नहीं होना चाहिए। दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके घर के दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी कमरे के दक्षिण कोने को साफ करके वहां पर इस दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को रखें। लेकिन ध्यान रखें कि दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती है यानी कि जो लो है वह दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। यदि कि दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कटोरी, प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें। सीधे जमीन पर दिया ना रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। उसके बाद पितरों, देवताओं को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप पितृदेव से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस प्रकार है ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितरो देवताय नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी भी महिला पर जिस पर आप का मंत्र जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री दाने गिनकर आप इस मंत्र का जाप